हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विद्यापीठ ट्यूशन क्लासेस में। सो इन द लास्ट लेक्चर वी स्टडी अबाउट कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर. In this video we study about rule and image formation by concave and convex mirror. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो क्या है हमें रूल फॉर ऑब्टेन इमेज या फिर रूल एंड इमेज फॉर्मेशन दोनों ही पढ़ेंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, रूल फॉर ऑब्टेन इमेज बाय कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर. की कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर किस टाइप की इमेज फॉर्मेशन करता है, तो उसके रूल है स्टार्टिंग में, तो वो पढ़ेंगे. तो क्या है सबसे पहला रूल क्या है, तो कनकेव हमें मिरर पता है क्या होता है, कन्वेक्स मिरर भी पता है क्या होता है. तो क्या है, व्हेन रे ऑफ लाइट. तो चलो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, कनकेव मिरर. ठीक है, ये हमने पढ़ा था केव टाइप का है, ये होगा कनकेव. ये क्या होगी, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. यहां तक हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में. तो जिसने अगर ये नहीं पढ़ा हो तो लास्ट लेक्चर देखे पहले वीडियो जाके, उसके बाद ये वीडियो देखें. तो ये कौन सा होगा हमारे पास, ये तो कन्वेक्स ही है, तो ये कौन सा होगा, कन्वेक्स. ठीक है, तो इसका पोल यहाँ पे, फोकस पॉइंट इस साइड राइट साइड एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड. ठीक है, तो सबसे पहला रूल क्या है कि व्हेन रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. व्हेन रे ऑफ लाइट क्या होगी, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो फोकस से पास होगी. कि रिफ्लेक्शन होने के बाद वो फोकस से पास होगी. ठीक है, तो ये रूल हमने पढ़ भी चुके हैं पीछे. तो क्या होगा, व्हेन रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो क्या होगा, व्हेन रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे स्ट्राइक होने के बाद वो फोकस से पास होगी. तो ये है फर्स्ट रूल कनकेव का. लेकिन अगर ऐसे ही अगर हम कन्वेक्स की बात करें तो कन्वेक्स में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि यहाँ पे डाइवर्जिंग मिरर है और डाइवर्जिंग मिरर है, लेकिन हमारे पास क्या होगा, फोकस से रे ऑफ लाइट को आना जरूरी है. तो क्या होगी, अपीयर होगी. क्या होगी, अपीयर होगी. कहाँ पे, अपीयर एट फोकस. ठीक है, सभी यहाँ पे अपीयरिंग होगी. ठीक है, तो ये कौन सा होगा, कन्वेक्स. ये कौन सा होगा, कनकेव. व्हेन रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइक द प्लेन मिरर क्या होगी, अपीयर होगी. कहाँ पे, कि वो फोकस पे कन्वर्ज हो रही है. तो ये है इसका फर्स्ट रूल. यहाँ तक आया समझ में, दोनों मिरर में एक ही बात है, यहाँ पे अपीयर हो रही है, वहां पे एक्चुअल में कन्वर्ज हो रही है. सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि व्हेन रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू फोकस, की रे ऑफ लाइट पास होगी कहाँ से, फोकस से. तो क्या होगी, पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के. तो इसका अपोजिट रूल है, जस्ट कुछ नहीं है. क्या है, व्हेन रे ऑफ लाइट पास थ्रू फोकस, कि अगर फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर स्ट्राइक सरफेस क्या होगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पास हो जाएगी. एरो का डिफरेंस है यहाँ पे. तो सेम यहाँ पे कि व्हेन रे ऑफ लाइट पास थ्रू फोकस, तो अब यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो है नहीं, क्या करेंगे, पास थ्रू फोकस. ठीक है, तो फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ये है सेकंड रूल. लेकिन एक्चुअल में मैं दिख कहाँ पे रही है, ये फोकस से पास हो रही है, ये दिख रही है. तो ये क्या है, इसका सेकंड रूल है. दो रूल, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं करनी है, समझना है. सबसे पहला रूल क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पास पैरेलल गई, फोकस से पास हुई. सेकंड रूल क्या है कि फोकस से पास हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो रेक्टिफिकेशन नहीं करना है यहाँ पे. थर्ड रूल क्या है कि व्हेन रे ऑफ लाइट पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट पास होगी तो सेंटर ऑफ रिट्रेस इट्स पाथ बैक, कि सेम पाथ से वापस आ जाएगी. क्या होगा कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट पास हो रही है तो क्या करेगी, सेम पाथ रिट्रेस कर लेगी अपना. तो यहां से गई रे ऑफ लाइट, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ क्या करेगी, फॉलो बैक करेगी. तो ये है थर्ड रूल, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब यहां पे देखो सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है,
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे ऑफ लाइट पास हो रही है, ठीक है, तो क्या होगी, चलो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा तो हम करवा देते हैं नीचे की साइड। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट कोई पास हो रही है तो क्या करेगी, अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी सेम, ठीक है, लेकिन हमें दिखेगी वही, अपीयर होगी फोकस पे। तो सभी में यहाँ पे एक ही बात लिखने की, अपीयर एट या सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर फोकस, यहाँ पे सभी रूल सेम है। अब फोर्थ रूल कौन सा है, फोर्थ है कि इंसिडेंट एंगल, जो हमने लॉज पढ़े थे रिफ्लेक्शन के, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, लेकिन कहाँ पे, पोल पे। तो फोर्थ रूल यही है कि इंसिडेंट एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल के। चलो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। फोर्थ क्या होगा, अगर इंसिडेंट एंगल है, ठीक है, क्या है, इंसिडेंट एंगल है ये वाला, रिफ्लेक्टेड एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये कौन सा है, फोर्थ रूल है यहाँ पे, ठीक है। यहां तक हम पढ़ चुके हैं। इसमें भी सेम होगा, कोई भी मिरर हो वहां पे ये क्या होता है, प्लेन मिरर रफ सरफेस। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर ये जो फर्स्ट रूल था यहाँ पे ये एंगल अप्लाई नहीं होता, यहाँ पे भी एंगल अप्लाई होता है, यहाँ पे भी सेम एंगल होंगे, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड एंगल सेम यहाँ पे होगा। क्या होगा कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल, तो क्या होगा हमारे पास, ये दोनों इक्वल होंगे। ये है फोर्थ रूल, ठीक है। तो कनकेव एंड कन्वेक्स के हमने 4 रूल पढ़े हैं इमेज फॉर्म के। क्या होगा, वेन रे ऑफ लाइट, ठीक है, अगर ऐसे सिंपल याद नहीं रहे तो यहां से सिंपल वे से कैसे लिखोगे, सबसे पहले क्या है कि रे ऑफ लाइट पास थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस, ray of light pass through principal axis after reflection passes through focus। क्या होगी, रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होगी, फोकस से पास होगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, और फोकस से क्या हो रही है, पास हो रही है। सेकंड क्या है, रे ऑफ लाइट पास थ्रू फोकस इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो सेकंड रूल क्या है कि कहां से पास हो रही है, फोकस से, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। थर्ड रूल क्या है, थर्ड, रिट्रेस इट्स पाथ बैक, कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, ठीक है, तो क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। फोर्थ रूल, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज एंगल ऑफ, कि अगर पोल पे कोई भी रे ऑफ लाइट हो रही है तो क्या होगी हमारे पास, सेम एंगल से, सेम एंगल होगा रिफ्लेक्टेड एंगल। ये 4 रूल है, कुछ नहीं है, सेम है। यहाँ पे यही 4 रूल क्या होंगे, यूज होंगे इमेज फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार। तो यहाँ पे 4 रूल पढ़े हमने, तो रेक्टिफिकेशन नहीं करनी है, 4 रूल समझने तो रिवाइज करो एक बार मेरे साथ साथ। क्या होगा, सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ पे जाएगी, फोकस पे जाएगी। सेकंड रूल क्या था कि अगर फोकस से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड रूल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही पाथ बैक होगी। एंड फोर्थ रूल क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, की जो इमेज फॉर्म्ड होगी, जो अब तक रूल पढ़े थे उनसे अब क्या पढ़ेंगे, उनकी इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे यहाँ पे, कि इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव में 6 इमेज फॉर्म्ड होगी, कन्वेक्स में 2 इमेज फॉर्म्ड होगी। तो सबसे पहले अगर कनकेव की इमेज फॉर्मेशन याद रखना तो एक ही रूल याद रखना, क्या रूल याद रखना, कि जितना ऑब्जेक्ट पास होगा इमेज उतनी ही दूर होगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, दिमाग में माइंड में सेट कर लो कि ऑब्जेक्ट जितना पास होगा इमेज उतनी दूर होगी। ऑब्जेक्ट दूर जाता जाएगा इमेज पास आती जाएगी, ऑब्जेक्ट और दूर जाएगा इमेज और पास आएगी, बस इतना ही रूल याद रखना है सबसे। अब देखो सबसे पहले क्या है, कनकेव की इमेज फॉर्मेशन करते हैं।
ठीक है, तो कनकेव की इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो कनकेव करेंगे, सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम, कहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, सबसे दूर ऑब्जेक्ट लेंगे हम, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट पे ले लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज करो, क्या होगा, कनकेव की बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा हमारे पास, कनकेव मिरर होगा। अब कनकेव मिरर जैसे ही ध्यान आता है तो क्या होगा, ये पोल, ये फोकस एंड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ तक पढ़ लिया हमने। अब सबसे पहला रूल क्या था इमेज फॉर्मेशन का, कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस पे कन्वर्ज होगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस के रे ऑफ लाइट क्या होगी, पैरेलल है, कहाँ पे कन्वर्ज होगी, ये फोकस पे। तो ये रूल ध्यान रखना। एक तो सेम अगर इनफाइनाइट पे है, क्योंकि इनफाइनाइट पे हमें पैरेलल ही रे ऑफ लाइट दिखती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कहाँ पे होगी, फोकस पे कन्वर्ज होगी। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड हुई, फोकस पे। अब नेचर ऑफ इमेज क्या होगा यहाँ पे, नेचर ऑफ इमेज। अब नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, सबसे पहले देखो, सबसे पहले बताना कि इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड हुई है। तो कहाँ पे बनी है हमारे पास, इमेज एट एफ पे। ठीक है, सेकंड क्या है कि देखो साइज कैसा है, जो हमारे पास फोकस पे पॉइंट, देखो कैसा साइज है, ये पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज है। तो पॉइंट साइज को क्या लिख सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बिल्कुल स्मॉल साइज की बनेगी, पॉइंट साइज की। थर्ड कैसा नेचर है, रियल है, वर्चुअल है, किस टाइप का है। देखो अब यहाँ पे एक मिरर है, यहाँ पे इमेज फाउंड है, तो इसको देखने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्क्रीन तो रखनी पड़ेगी। स्क्रीन के बिना हम कैसे देखेंगे, तो स्क्रीन तो रखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो स्क्रीन रखनी पड़ेगी, तो स्क्रीन वाला हमारे पास कौन सी इमेज थी, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, कैसी थी, रियल एंड कैसी बनेगी, अगर उसका कुछ साइज है, ये तो पॉइंट साइज है, अगर कुछ साइज है तो कैसी बनेगी, वो इन्वर्टेड बनेगी, ये होगी फर्स्ट। ठीक है, आ गया यहाँ पे। अब सेकंड बात करते हैं, सेकंड क्या करेंगे, सेकंड हमने ऑब्जेक्ट रख दिया कहाँ पे, ये तो सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इमेज यहाँ पे फॉर्म हुई है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके बाद, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम पीछे रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, सी के पीछे रखा हमने, क्योंकि इन्फिनिटी पे रख चुके हैं। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में हमने कहीं पे भी रख दिया ऑब्जेक्ट को। तो सेम चलो यहाँ पे करो, अब क्या होगा, वही कनकेव मिरर लेना है तो कनकेव मिरर लेंगे, ये पोल, ये फोकस, चलो यहाँ पे कर देते हैं ये फोकस एंड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वही सबसे पहला रूल क्या था, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एट फोकस। ठीक है, ये रूल कर लिया हमने, फर्स्ट रूल। अब एक रूल और था वहां पे कि रे ऑफ लाइट अगर, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अगर पीछे हम किसी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो हमें वहां पे ऑब्जेक्ट को दिखाना जरूरी है। तो ऑब्जेक्ट को मैं कर देता हूँ शो किससे, एरो साइन से। ये हमने कर दिया ऑब्जेक्ट, मान लिया ये ऑब्जेक्ट है, तो एरो साइन से डिनोट कर दिया इसको, ऑब्जेक्ट रख दिया। यहाँ से ऑब्जेक्ट को टच करते हुए रे ऑफ लाइट जानी चाहिए, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज हुई फोकस पे। सेकंड हम रूल पढ़ेंगे, कौन सा, सेकंड रूल था कि रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो क्या होगी, रिट्रेस इट्स पाथ बैक, वापिस आ जाएगी। ये भी रूल था। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड हुई, यहाँ पे इमेज फॉर्म्ड हुई, ये क्या है, इमेज है। तो वही अगर नेचर की बात करें, अब नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो कुछ तो क्लियर हुआ होगा पहले वाले में। तब यहाँ पे देखो कहाँ पे इमेज फॉर्म्ड हो रही है, बिटवीन सी एंड एफ, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर दिख रहा है हमें ये। तो अब साइज कैसा है, स्मॉल साइज है, लेकिन क्या ये इतना स्मॉल है, नहीं। तो क्या लिख सकते हैं इसको, डिमिनिश्ड,
इन साइज। हाँ तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर हाईली जो डिमिनिश्ड होगी, हाईली मतलब स्मॉल साइज होगा, वो सिर्फ इनफाइनाइट वाले ही केस में होता है, वरना किसी में नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी साइज में। और थर्ड क्या होगा, नेचर कैसा है, जो नेचर इसमें था वही नेचर इसमें पड़ेगा, यहाँ पे स्क्रीन रखनी पड़ेगी। तो कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। यहां तक क्लियर है, दो इमेज फॉर्म्ड होगी। अब चलो एक और करते हैं। थर्ड इमेज, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख लिया, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रख लिया। अब कहा किसकी बारी आ रही है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सी पे। तो मैंने एक स्टार्टिंग में रूल बताया था कि जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा इमेज उतनी पास होगी, ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा इमेज दूर जाती जाएगी। तो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इन्फिनिटी पे, फोकस पे ऑब्जेक्ट पास आया, इमेज दूर आई। अब क्या है, थर्ड क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, यहाँ पे बात करते हैं ऑब्जेक्ट एट सी। ठीक है, तो यहाँ पे मिरर बनाओ। तो मिरर बनाते हैं, चलो कनकेव मिरर, पोल, फोकस, सभी में सेम है, ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल दिमाग में रखो कि जो चार रूल है उन्हीं में से उठा के हम कोई भी दो रूल लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिंस यहाँ पे क्या रख दिया हमने, ऑब्जेक्ट रखना है। तो ऑब्जेक्ट को हम किससे शो करते हैं, एरो साइन से कर दिया। ठीक है, फिर क्या होगा, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई। और ये भी ध्यान रखना कि यही से कन्वर्ज करनी, यहां से कन्वर्ज होगी फोकस पे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे सेकंड हम रे ऑफ लाइट लेके जाते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो हम खुद खड़े हैं। मान लिया मैं हूँ ऑब्जेक्ट, तो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो हूँ ही, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट तो लेके ही नहीं जा सकता। तो कहाँ पे होगी, जो एक और रूल था ध्यान रखो, सेकंड रूल कि फोकस से है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो वही रखो यहाँ पे कि अगर रे ऑफ लाइट कहाँ पे, फोकस से जा रही है, रे ऑफ लाइट अगर फोकस से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, वो पैरेलल चली जाएगी। ये रूल पढ़ा था। ठीक है, अब इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड हो रही है, इमेज फॉर्म्ड हो रही है ये रही इमेज। ठीक है, आया समझ में। कोई भी चार रूल है, चार रूल में से कोई भी दो लगाओ, यहाँ पे इमेज फॉर्म्ड होगी। अब वही फिर से क्या करना है, नेचर, नेचर ऑफ इमेज। अब नेचर देखो कैसा होगा, सबसे पहले कहाँ पे इमेज फॉर्म्ड हो रही है, देखो ये इमेज है, इमेज है तो कहाँ पे है, एट सी पे, सी पे ही ऑब्जेक्ट है, सी पे ही इमेज है। सेकंड नेचर जो उसी इन दोनों में था वही रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन उससे पहले हम साइज की बात कर लेते हैं। साइज कैसा है, देखो ये ऑब्जेक्ट ये इमेज, साइज सेम है, बिल्कुल सेम है, तो सेम साइज होगा। थर्ड नेचर कैसा है, वही रियल एंड इन्वर्टेड, सब कुछ सेम है। बस एक ही बात ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्ट जितना दूर इमेज उतनी पास। अब ऑब्जेक्ट को और पास लेके आए, यहाँ पे इमेज और दूर आई, तो सी से सी। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे तीन इमेज और बचती कनकेव की, वो करवाते हैं। अब देखो क्या है, अब तीन इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिए। फोर्थ क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट रख दिया कहाँ पे, बिटवीन सी एंड एफ, यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट। तो एक बात जरूर ध्यान रखनी है, देखो इमेज कब बनी थी सी एंड एफ के बीच, जो पीछे इमेज बनाई थी कहाँ पे था ऑब्जेक्ट, इसके बियॉन्ड सी था। अब सेम यहाँ पे होगा, इमेज कहाँ पे होगी, सी पे, ऑब्जेक्ट हमने बिटवीन सी एंड एफ रखा। तो क्या होगा, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ पे कन्वर्ज होगी, ये होगी कन्वर्ज फोकस पे। ठीक है, ये पढ़ के आ चुके हैं हम। सेकंड रे ऑफ लाइट देखो, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जानी चाहिए या फिर पोल से जानी चाहिए। तो क्या होगा, हम रूल यूज कर लेते हैं यहाँ पे, कौन सी, रे ऑफ लाइट सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रे ऑफ लाइट ये हमने रख दिया थोड़ा इस साइड, तो रे ऑफ लाइट क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पे गई। और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल क्या था कि सेम पाथ से रिफ्लेक्टेड बैक होगा, ये होगा। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन हुई, यहाँ पे इमेज फॉर्म्ड हुई, कहाँ पे, ये
ये बात ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, इमेज यहाँ पे मिली है। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी, क्या ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसको टच करते हुए इमेज आनी चाहिए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ऑब्जेक्ट ये है, तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले तो रूल वही है, सब एक रूल तो स्टार्टिंग में सारे सभी का वही है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस पे कन्वर्ज हुई, फोकस पे कन्वर्ज हुई। सेकंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला यूज करें, पोल वाला भी कर सकते हैं हम यहाँ पे और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला भी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे ऑफ लाइट पास करवाएंगे तो इसके आगे ऑब्जेक्ट रख दिया तो इसको टच करते हुए जानी चाहिए। आया समझ में? ठीक है, अब देखो कहाँ पे बनी है इमेज, बिटवीन, बिटवीन नहीं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, इमेज के नेचर की। तो कहाँ पे बन रही है इमेज, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। अब साइज कैसा है, ये ऑब्जेक्ट, ये क्या है हमारे पास इमेज, साइज कैसा है, लार्ज साइज है। तो लार्ज को हम क्या बोल सकते हैं, मैग्निफाइड। ये एक नंबर में क्वेश्चन भी आता है कि मैग्निफाइड इमेज क्या होती, लार्ज होती, स्मॉल होती, कैसी होती, तो क्या होगी, मैग्निफाइड इमेज होगी यहाँ पे, मैग्निफाइड इन साइज। इसको क्या बोल सकते हैं, लिख सकते हो अगर ब्रैकेट में लिखना चाहो तो कि लार्ज साइज होगा। अब नेचर पता ही है कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। आया यहां तक? ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ऑब्जेक्ट एट एफ। ऑब्जेक्ट कहां पे रख दिया, ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो क्या होगा, सबसे पहला वही रूल है, रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, ये ध्यान रखना है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो कहाँ पे होगी हमारे पास, फोकस पे होगी। ये यहां तक हमने कर लिया। सेकंड क्या था, रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जानी चाहिए, जैसे इसके गई थी ये ऑब्जेक्ट इसको टच करते हुए, तो रे ऑफ लाइट क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर को गई, सेम पाथ से रिफ्लेक्टेड बैक। तब देखो क्या है, रे ऑफ लाइट यहाँ पे पैरेलल है। अब दो पैरेलल रे ऑफ लाइट चलती तो क्या कभी मीट होंगी, नहीं होंगी। तो हम सपोज करते हैं क्या कि हमने अगर दो रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती है तो हम सपोज करते हैं वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके या इनफाइनाइट पे जाके पॉइंट पे मीट करेंगी। तो इसका नेचर कैसा होगा, इमेज, इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड हो रही है, एट एफ पे, ठीक है। साइज कैसा होगा, अब देखो नीचे चल रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, नीचे चल रही है प्रिंसिपल एक्सिस ये, तो साइज कैसा होगा इमेज का, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड होगा यहाँ पे। मतलब जो साइज होगा उसका इमेज का वो क्या होगा, बहुत लार्ज होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा। अब नेचर, नेचर फिर से वही, रियल एंड इन्वर्टेड। आया यहाँ तक समझ में? अब देखो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन हो रही थी, फोकस पे। अब फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कहाँ पे होगी, इनफाइनाइट पे। उसका उल्टा अपोजिट होता जा रहा है, इमेज दूर होती जा रही है। अब एक ही इमेज है जो हमारे पास इन सभी से डिफरेंट बनेगी। क्यों? क्योंकि हमने उसको ऐसी जगह रखा है जो बिल्कुल मिरर के पास रख दिया हमने, और बिल्कुल मिरर के जैसे ही ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, ये पोल होगा, ऑब्जेक्ट होगा ये। तो बिल्कुल मिरर के पास रख दिया, और मिरर के पास रख दिया तो पहले रूल लगाओ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई कहाँ पे कन्वर्ज होगी, वो कन्वर्ज होगी फोकस पे, ठीक है। अब सेकंड रूल सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लगाओ। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे ऑफ लाइट जा रही है तो सेम पाथ से रिफ्लेक्टेड बैक होगी। लेकिन देखो यहाँ पे क्या ये इमेज बनेगी, नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे पास डिस्टेंस इंक्रीज होते जा रही है, दूर जाएंगे और डिस्टेंस इंक्रीज पे, ये रे ऑफ लाइट पैरेलल नहीं है, इनकी डिस्टेंस इंक्रीज होती जा रही है, तो यहाँ पे तो कभी नहीं बनेगी। तो आगे देखो, अब बस एक यही इमेज है जो इन सभी से डिफरेंट है, ठीक है। तो इसको ऐसे बढ़ा देते हैं, तो इमेज कैसे होगी, ये इमेज बनेगी, ये होगी इमेज, है ना अलग। इसको ध्यान रखना है। तो कैसे, कहाँ पे बनी है, अब इसको क्या रखेंगे, राइट साइड ऑफ द मिरर या बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। अब बिहाइंड द मिरर कहीं पे अप्लाई हो सकती, मतलब मिरर के पीछे कहीं पे बन सकती है। सेकंड, साइज कैसा है, साइज लार्ज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कैसा है,
इमेज है तो कैसा है, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, मैग्नीफाइड इमेज। अब नेचर क्या रियल और इन्वर्टेड है, नहीं। अब प्लेन मिरर याद रखो, प्लेन मिरर याद है तो इमेज कहाँ फॉर्म्ड हो रही थी, मिरर के पीछे। तो प्लेन मिरर में मिरर के पीछे थी, ये भी क्या डॉटेड लाइन है, पीछे ही तो है। कैसी इमेज थी प्लेन मिरर, कैसी इमेज फॉर्म करता था, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बस इतना ही है। तो 6 इमेज है। सबसे पहले तो रिवाइज करना क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, फोकस पे रखेंगे, इमेज होगी इन्फिनिटी पे। उसके बाद क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट को, नहीं, हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखा था इन्फिनिटी पे, कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही थी, फोकस पे। उसके बाद ऑब्जेक्ट को और पास रखा, इमेज बिटवीन सी एंड एफ फॉर्म्ड हुई। थर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, सेम साइज की थी, जिसमें कहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। फोर्थ ये बिटवीन सी एंड एफ है, तो इमेज कहाँ पे होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड होगी। फिर एफ पे है, इन्फिनिटी पे है। लास्ट एक इमेज है जो कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। बस यही ध्यान रखना है, ज़्यादा ध्यान रखना। यहाँ पे 6 इमेज फॉर्म्ड होंगी, ठीक है, और उनका नेचर ये होगा। रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी पास इमेज होगी। तो कुछ इमेज ऐसी है जो अगर जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हुई थी वहां पे अगर ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज कहाँ पे बनेगी, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था, ठीक है। तब कन्वेक्स की इमेज बचती 2 इमेज है, चलो वो और करवा देते हैं। देखो अब तब देखो ये क्या है, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स है, डाइवर्जिंग मिरर है। तो सबसे पहले 2 इमेज फॉर्मेशन होंगी यहाँ पे, 6 इमेज फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि इसके जो पोल और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो राइट साइड है इसलिए। तो सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट एट एफ, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, एफ नहीं, यहाँ पे कहाँ पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो रे ऑफ लाइट यहाँ पे मान ले इन्फिनिटी है, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रूल हमने पढ़ रखा। कन्वेक्स में भी क्या होगी, डाइवर्ज होंगी, लेकिन अपीयर कहाँ पे होंगी, वो फोकस पे होंगी, ठीक है। सेकंड भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी, लेकिन अपीयर कहाँ पे होंगी, वो फोकस पे। अब सेम नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, ठीक है। अब इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, फोकस पे, तो एट एफ, ठीक है। यहां तक साइज कैसा है, वही हाईली। अब मैंने क्या बताया था कि इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी में हाईली डिम्स्ड होगा या हाईली मैग्नीफाइड होगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो क्या होगा, हाईली डिम्निस्ड होगा यहाँ पे। अब क्या होगा हमारे पास, अब क्या होगा हमारे पास, अब होगा थर्ड कि इसका नेचर कैसा है। नेचर अगर इस साइड होता तो रियल एंड इन्वर्टेड होते। अब देखो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन है, मिरर के बिहाइंड है, तो क्या होगा हमारे पास, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये क्या होगा, इसका नेचर होगा। आया समझ में। अब थर्ड देखो, सेकंड, ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी की, ये पोल है, ये इनफाइनाइट पॉइंट है, तो इसके बीच में हम कहीं पे भी रख देते हैं, यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा तो सबसे पहला रूल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ पे होगी कन्वर्ज, फोकस पे कन्वर्ज होगी, ये ठीक है। सेकंड हम रूल यूज करेंगे यहाँ पे कौन सा, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, पोल वाला भी कर सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला भी कर सकते हो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मान लिया रे ऑफ लाइट जा रही है, इतना नहीं जाएगी, यहाँ पे जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, रिट्रेस पाथ कर लिया, सेम पाथ से हमें दिखेगी कहाँ पे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन है, देखो इमेज फॉर्म्ड है, ये आई समझ में। इमेज कहाँ पे, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे मिल रहे दोनों रे ऑफ लाइट, तो नेचर कहाँ पे इमेज है, बिटवीन पी एंड एफ, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन है। सेकंड साइज कैसा है, स्मॉल ही साइज है, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो साइज कैसा है, डिमिनिश्ड है। और नेचर वही, वर्चुअल एंड इरेक्ट।
तो कन्वेक्स में ध्यान क्या रखने की बात है, कन्वेक्स में ध्यान ये रखना है कि जो कन्वेक्स मिरर होगा वो इमेज फॉर्मेशन करेगा, वो कैसी करेगा, हमेशा स्मॉल साइज की इमेज फॉर्मेशन करेगा, कभी भी लार्ज नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखना है, कैसी करेगा, हमेशा स्मॉल साइज की, या तो हाईली या फिर डिमिनिश, मतलब थोड़ी स्मॉल ऑब्जेक्ट। और जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही होगी कन्वेक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो कन्वेक्स के लिए। तो अब आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में हम करवाएंगे इनके यूजेस एंड इनके न्यूमेरिकल या फिर और इससे आगे रिलेटेड है वो करवाएंगे। ठीक है, तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल वो सब्सक्राइब करे। थैंक यू।